गाइस, नमस्कार। मैं हूं रौनक और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रेनबो रिएक्शंस पर। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूं मुझे रंग दे सीजन 2 एपिसोड 7 द फिनाले। आई एम अ लिटिल लेट इन डूइंग सो, बट एज यू गाइस नो कि हज़ार चीज़ें होती है एक बंदे के पास काम करने लायक। तो आई एम फाइनली गेटिंग द टाइम एंड आई जस्ट होप दैट आई कैन रिलीज द वीडियो बाय tonight. Today is Sunday, so I just hope by tonight you will get the video. So without waiting any longer, let's jump right into this video, and I will save my thoughts for the for until the end. Okay, let's do this. Here we go. In 3, 2, 1, and go. I love the young Shikhar. Oh my god. That must be such a shock, huh? Without explaining anything, without giving him any reason. Hmm. हाय मीरा, मैंने तुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड किया है। तरुण ने मुझे भेजा है व्हाट्सएप पे। दिस इज अ जोक, राइट? अरे ऑफ कोर्स दिस इज अ जोक। और क्या होगा यार, मैं तुझे बता रहा हूँ ना। तरुण ने मुझे प्रॉमिस किया था वो अपनी फैमिली से बात करेगा हमारे बारे में, और वो मुझे नहीं छोड़ के जाएगा कभी। दिस हैज टू बी अ जोक। तू ना, तुझे कुछ नहीं पता तू क्या बोल रही है। तू शुरुआत से तरुण को पसंद नहीं करती इसलिए ऐसे बोल रही है। तुझे खुशी नहीं है हम लोगों के लिए। तू मुझे फोन मत करना दोबारा कभी। मैं अभी तरुण से बात करके तेरा मुंह बंद करता हूँ। Denial, anxiety, anger, all 5 stages of pain. I will miss this song so much. ये क्या 12 बज रहे हैं, तुम अभी उठे हो? Glad to see her. अच्छा, शाम को मेरे यहाँ ना कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मैंने खाना बनाया है। पालक पनीर लेके आई हूँ। अगस्त्या को पसंद है ना। कहाँ है वो? वो माँ के साथ है दूसरे घर पे। अच्छा, नंदिता जी की तबीयत ठीक नहीं हुई है क्या अभी? नहीं, बेटर है अब। चलो, मुझे लगा था तुम लोग लंच में खा लोगे। कोई नहीं, बाद में गरम कर लेना, लेकिन हाँ, माइक्रोवेव में मत गरम करना, गैस पे करना। इसकी पूरी टेस्ट मर जाती। वो नहीं आएगा। नहीं आएगा? रात को वहीं रुक रहा है क्या? ठीक है, फिर कल फिर से भिजवा देती हूँ। नहीं आएगा। कितने दिनों के लिए गया है? नहीं आएगा। नहीं आएगा? चला गया है? क्या प्रॉब्लम हो गई?
देखो, जो हुआ वो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा है? पास्ट को हम बदल नहीं सकते, लेकिन चीजें ठीक करने के लिए हमारे पास थोड़ी सी जिंदगी है। मुझे नहीं लगता अब कुछ ठीक हो सकता है। उसकी इनसिक्योरिटी ने सब खत्म कर दिया। और वैसे भी अगर उसे मुझ पे इतना सा भी भरोसा नहीं है तो फिर क्या फायदा है ऐसे रिश्ते का। और हमने जानबूझकर ये रूल्स क्यों बना रखे हैं कि किसी के साथ रहना जरूरी है? क्या प्रॉब्लम है अकेले रहने में? कम से कम हम अपने आप को धोखा तो नहीं देंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे। झूठ? सबसे बड़ा झूठ तो तुम अब अपने आप से बोल रहे हो कि तुम अगस्त्या के बिना रह लोगे। तुम्हें याद है जब मेरी शादी दिनेश से हुई थी, तुमने कितना कुछ सुनाया था मुझे। तुम्हारी बातें शीशे की तरह चुभी थी मेरे दिल में। ऐसी बातें बोली थी जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तब मैंने भी गुस्से में सोच लिया कि मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगी। जो बेटा अपनी माँ से इतनी नफरत करता है, इतनी कड़वी बातें सुना सकता है, मुझे भी ऐसे औलाद की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। लेकिन उस वक्त वो सबसे बड़ा झूठ था जो अपने आप से मैं बोल रही थी। हम दोनों के बीच चाहे कुछ भी हो जाए ना बेटा, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। एक सोल कनेक्शन की तरह हमारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी और अगस्त्य की आत्माएं जुड़ी हुई हैं? माना उसने जो कुछ भी किया उससे तुम हर्ट हो, लेकिन क्या तुम उसे कभी भी तकलीफ में देख पाओगे? It's way deeper and complex than that. But I do understand where she is coming from and what she is trying to say. He does love. जो आसानी से टूट के बिखर जाए ना, उसे मकान कहते हैं। घर इतनी आसानी से नहीं टूटते बेटा। इसलिए उसे फोन करो, उसे बात करो और चीजों को सॉर्ट आउट करो। तुमने सुना मैंने क्या बोला? मेरा उससे सोल का कनेक्शन हमेशा रहेगा। मुझे नहीं लगता मुझ में दोबारा साथ रहने की हिम्मत। क्या गलती हुई है, बताता क्यों नहीं है? और अब जब हो गई है तो आगे का क्या प्लान है? ऐसे ही अंदर रोते रहना है या शिखर को मनाने की कोशिश भी करनी है? हिम्मत नहीं है। मुझ में है। मैं बात करूं?
पता है स्कूल के दिनों में मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, सुधा। हम दोनों फ्रेंड्स का बहनें ज़्यादा थी, लेकिन कॉलेज में आकर सुधा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। हमारे ही बैच का एक लड़का था, सूरज। पता नहीं कैसे ये बात फैलती गई और सुधा ने शर्म के मारे कॉलेज आना बंद कर दिया। और पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट थे ही। उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि ना मैं उनसे बात करूंगी और ना मिलूंगी। पापा से लड़ाई करके उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई मुझ में, और मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को उसके बुरे वक्त पर अकेला छोड़ दिया। दूरियां बढ़ती गई और उसने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैंने सोचा था कि गुस्सा है, मैं मना लूंगी उसको, एक्सप्लेन कर दूंगी, पर आज नहीं कल। एक्चुअली मुझ में हिम्मत नहीं थी, इसीलिए आज नहीं कल पर टालती गई। पिछले साल फेसबुक पर उसे ढूंढा, पता चला कि मैसिव हार्ट अटैक में वो चली गई। वो तो चली गई, अपने साथ मुझे सॉरी बोलने का मौका भी लेकर चली गई। पर तेरे पास मौका है, इसको मत गवा। सॉरी बोल दे, शिखर से बात कर, एक्सप्लेन कर। अगस्त्य, तेरा और शिखर जैसा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। ये बात सच इसको है। बचाने के लिए तुझे जो करना पड़े कर। I love the moms, both of them. हाँ कृतिका, कैसी है? ठीक हूँ, एक्चुअली बहुत अच्छी हूँ। तरुण, एक बात बतानी थी। बोल। शादी हो रही है मेरी। सीरियसली? कब और कौन है बंदा? चाइल्डहुड फ्रेंड है, बहुत सालों बाद मिला, तो हाँ, हो रहा है। सुन, तूने अच्छे से चेक वेक तो कर लिया ना? हाँ, ये वाला तो स्ट्रेट है ना? आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। तू डिजर्व करती है, पता है ये सब। मतलब तू ढेर सारा से भी ज्यादा प्यार डिजर्व करती है, पता है तुझे? ठीक है ठीक है, इतना मस्का नहीं भी लगाते तो भी वही कहती जो आप कहने जा रहे हो। क्या कहने जा रही है, बोल। तरुण, वो एलुमिनी के पैसे मैं वापस तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पापा ने अगर प्रेशर नहीं डाला होता तो मैं तब भी नहीं लेती, बट अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तू पागल हो गई है क्या? एलुमिनी वेलमिनी क्या होता है ये? हाँ? अरे यार, मैंने प्यार से दिए हैं तुझे, वो मेरा प्यार है, ओके? और सुन, हमारी शादी नहीं चली तो क्या हुआ? तुझे पता है ना कि मैं तेरी लाइफ टाइम केयर करता रहूँगा। इनफैक्ट मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि तू सेटल हो रही है। आई नो कि मेरी वजह से तेरे 5 साल बहुत ख़राब हुए हैं, और जितने भी तूने दुख झेले उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ, पर मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं ऑलरेडी पेपर वर्क स्टार्ट कर चुकी हूँ, अगले हफ्ते तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अरे श्श, तू बहुत अच्छी है यार। जो सब कुछ हुआ ना, तू डिजर्व नहीं करती है वो सब कुछ। एंड ऑफ लेट ना मैंने रियलाइज किया है, इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ ये सब कुछ, कि जो जितने ज्यादा अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ पता नहीं बुरा क्यों होता है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? नहीं, ऐसी
जनरल ऑब्जर्वेशन। तरुण, हाँ, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? यार है कोई, बहुत ही अच्छा इंसान है, एकदम जेन्युइन। मतलब ऐसा है कि जैसे आजकल लोग होते ही नहीं है। पर तुझे पता है, स्टक है वो एक ऐसे आदमी के साथ जो उसकी वैल्यू नहीं करता यार, जिसके साथ वो जब भी होता है उससे बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील होता है, लो ऑन कॉन्फिडेंस, इनसिक्योर, ये सब कुछ फीलिंग्स आती हैं उससे। और पता है वो भी तेरी तरह ना ढेर सारा से भी ज्यादा प्यार डिजर्व करता है, पर फिर भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। प्यार हो गया ना तुम्हें उससे? प्यार? नहीं 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 यार, प्यार व्यार तो नहीं हुआ है, पर हाँ ये जरूर है कि मैं बहुत परवाह करता हूँ उसकी। जब भी उसे दर्द में देखता हूँ ना, या वो टूट सा जाता है, तो उसके साथ मैं भी टूट जाता हूँ। पर फिर भी मैं चाहकर भी उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी उसकी चॉइस है ना कि उसे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कैसे प्यार करना है, कैसे नहीं करना है, कितना वो झेल सकता है, कितना नहीं झेल सकता है, आई डोंट नो। मतलब तरुण, What is this song? एक बात बोलूं? Beautiful song in the background. हाँ बोलो। ये जो तुम्हारी आवाज में मुझे सुनाई दे रहा है ना, ये मैं हमेशा सुनना चाहती थी। ये कंसर्न, ये केयर, ये प्यार, ये जो तुम अभी फील कर रहे हो ना, मैं चाहती थी कि तुम कभी फील करो मेरे लिए। बट आई वॉज होपिंग अगेंस्ट होप। पर अब हो रहा है, तो प्लीज इससे भागो मत। एटलीस्ट उसे अपने दिल की बात बता दो। क्या पता वो जो जहाँ अभी है वहाँ खुश ना हो। क्या पता उसे जब पता लगे कि कोई है जो उसके साथ है, तो उसे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की हिम्मत मिले। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो ना बोल देगा। पर अगर उसने हाँ बोल दिया तो एक पूरी जिंदगी है आगे साथ में। और तुम ऑलरेडी इतने रिग्रेट्स के साथ जी रहे हो तरुण। प्लीज एक और रिग्रेट के साथ अपनी जिंदगी भर मत जीना। She is awesome, okay? She has my heart. She just came in for what? 10 Critical. minutes? तू बहुत अच्छी है। Yes. Love her. She's so beautiful. मुझे पता है। चलो अब फोन काटो, पापा वेट कर रहे हैं, हमें मॉल जाना है। अच्छा ठीक है, ओके। और सुन, तू हमेशा बहुत ज्यादा खुश रहेगी, हमेशा। तुम भी। चल बाय। Okay, I love this relationship. I love the fact that they have gone through so much and even उसके बाद भी एक दूसरे के साथ उन्होंने relationship रखा है. I really give kudos to Tarun for that. दे रहा है, but he mended his ways. But now जो तुम कर रहे हो उसको भी तुम्हें ठीक करने की ज़रूरत है. Oh, what is this song? अच्छा सुन, मैं उसे बताने जा रहा हूँ, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हाँ कह देगा। थैंक्स। मेरा मास्टरपीस देखा? मैंने सोचा था कि रेहान के बर्थडे के लिए मैं घर पे केक बेक करूंगी। मैंने क्लासेस ली, प्रैक्टिस की। I failed 3 times, but I think this 4th one's a success, ना? I mean, obviously उसके बर्थडे से अब मेरा कुछ लेना देना तो है नहीं, पर मैंने प्रैक्टिस की थी तो केक तो बना लिया। तो अब हम दोनों को ही खाना पड़ेगा। ब्रेकअप केक काट रही है। हाँ, तो Songs are so तो अपने pretty. खुद के लिए इतनी मेहनत तो करेगी, जिसके लिए करी है उसको एटलीस्ट टेस्ट तो करा दे। नहीं करेगी उससे बात।
हैप्पी बर्थडे। तूने बताया नहीं तू आ रहा है? ठीक है, मैं ले जाता हूँ उसके लिए केक। अच्छा, और उसको क्या मैसेज जाएगा कि मैं यहाँ घर पे बैठ के उसका इंतजार कर रही हूँ कि वो झूठ बोलेगा और मैं उसको वापस ले लूंगी, ताकि वो फिर से ये करे, वो फिर से लोगों से जाके बातें करे और मुझसे छुपाए। अगस्त्या, मैं नहीं कर सकती ये और एक बार। मेरा गलती इंसान से ही होती है ना, तभी सीखता है। अगस्त्या, पर हर इंसान गलती करके सीखता नहीं है ना। वापस हुआ तो ऐसी गलती मैं नहीं माफ कर सकती। समझ पा रहा हूँ, शिखर भी तो मुझे नहीं माफ कर पा रहा। अगस्त्य कहाँ है? आएगा थोड़ी देर में। आज सैटरडे है, उसका और मीरा का मूवी डे होता है। मूवी के बाद आ जाएगा। और बता, तू बता, तेरे क्या प्लान्स हैं बर्थडे के? कुछ खास नहीं यार, हर दिन की तरह ये भी एक दिन है। ऐसे थोड़ी होता है, बर्थडे है, कुछ तो स्पेशल कर। चल के लंच करने चलते हैं, रात का इंतजाम तो मैं ले ही आया हूँ। नहीं यार, मन नहीं मेरा। यहाँ बैठे बैठे क्या करेगा, चलना। नहीं शिखर, मेरा मन नहीं है भाई। I so wanted this to work out. पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों होता है अगस्त्या। पता है मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ ना, मैं तुझे समझाती हूँ, मैं शिखर को समझाती हूँ, लेकिन मुझे खुद अकेलेपन से इतना डर लगता है। यार मैं कैसे इस कांस्टेंट पैरानोया में जीऊं, तू मुझे बता। पता है दिल्ली जाके भी ना कुछ नहीं हुआ। It's okay. Shh. I do feel for you, girl. भाई मैंने कुछ नहीं किया था, उर्वशी के साथ मेरा ऐसा कुछ नहीं था। और मुझे पता है तेरी और मीरा की सालों पुरानी दोस्ती, तू शायद मेरी बात पे यकीन भी नहीं करेगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बस एज अ फ्रेंड उर्वशी की हेल्प करने गया था, दैट्स इट। मुझे पता है तू सच बोल रहा है। तूने मीरा को झूठ क्यों बोला? भाई मैं मानता हूँ मैंने मीरा को झूठ बोला, लेकिन मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे गलत ही समझेगी। और तुझे तो पता है ना मीरा मुझे लेके कितनी इनसिक्योर है। और जब मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का नेचर ऐसा है कि वो छोटी छोटी सी बातों पे परेशान हो जाती है, तो क्या उसे संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? तू ही बता। उसको सच बोलना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक गलती की वजह से सब खत्म हो गया भाई। आज उसने मुझे विश भी नहीं किया। सुबह से मोबाइल चेक कर रहा हूं। तू भी परेशान है ना? बता क्या हुआ? फिर कभी बताऊंगा। सुन,
तूने डिसाइड कर लिया ना, you don't want to be with him, तो उसके लिए आंसू बहा के क्या होगा? बस forget him, move on. यार मैं वो ही तो नहीं कर पा रही हूँ ना। पता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों उसको मिस कर रही हूँ। गलती तो उसने करी है ना, मैं क्यों नहीं भूल पा रही हूँ उसको। पता नहीं यार मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ। प्यार होता ही ऐसा चीज है यार, आदत पड़ जाती है चल मेरे साथ, इंसान की। मुझे नहीं जाना बाहर पे। for my sake एक बार प्लीज, चेंज ऑफ सीन हो जाएगा, अच्छा लगेगा, चल। क्यों लग रहा है ये दोनों रेहान मेरा और सारा शिखर काजल मिलेंगे? भी खराब हो गया होगा। Oh baby, you look so pretty without any makeup also. जब मैं ठीक करके आती। You try the cake, it's very good. I love her. I love Juhi. Such a great actress. The women in the series are really, really nicely written, really Meera? well written. पासवर्ड 225 नहीं है ना? हाँ क्यों? कैब बुक कर रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? मीरा का मैसेज आया भाई, वर्सो बीच पे बुला रही है। जा। ये वहाँ पे जाएगा भाई। साथ पे। अकेले नहीं जा मुझे पाऊंगा, पता था। तू भी साथ चलना। मैं क्या करूँगा तुम दोनों के बीच में? तेरा बर्थडे है, तुझे बुला रही है। भाई चलना यार प्लीज, अकेले नहीं जा पाऊंगा। और वहाँ पे इन दोनों को कन्फ्रंट करना पड़ेगा एक दूसरे को भी। It's good. Oh, तरुण is also coming. पर तरुण को तो पता नहीं है लोग कहाँ पे है ना। तरुण इज वेरी हैंडसम, ये तो बोलना पड़ेगा, मतलब सच ए ब्यूटीफुल मैन। सीरियसली मुझे खुश करने के लिए यहाँ बोटिंग पर लेकर आया है। आई थॉट एडवेंचरस होगा। Oh shit. शिट, मुझे नहीं पता था ये शिखर को साथ में लेकर आएगा। मीरा, एक बार, बस एक बार मेरे लिए तू उससे बात कर ले प्लीज। So awkward. I'm so sorry मीरा, सच में सॉरी। I fucked up, पता है मुझे। किसी से भी स्वेर करा ले, उर्वशी और मेरे बीच कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। वो बस परेशान थी, मैं बस उसकी एज अ फ्रेंड हेल्प करने गया था, और कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात है। तो मुझे झूठ क्यों बोला? मीरा, nobody is perfect, मुझसे भी गलती हो जाती है, और मुझे पता है कि तू बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और मुझे पता था कि तू बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएगी। तू हमेशा मुझ पे डाउट करती रहती थी, तो क्या ही मैं बोलता, तू और ज़्यादा सोचने लग जाती, सोचती कि ये दोनों साथ हैं तो पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे। और मुझे पता है कि तेरा दिमाग किस तरीके से काम करता है मीरा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, बस इतना। और अगर तुझे अभी भी कुछ लगता है, कुछ डाउट है, तो अगली रक्षाबंधन पे उर्वशी से मैं राखी बंधा लेता हूँ। That is cute. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख तू हंस रही है, नहीं हंस रही हूँ। तू जानबूझ के बात को मत बढ़ा यार। तो इतनी प्रॉब्लम है तो चले जाओ ना, मैंने थोड़ी बुलाया था। यहाँ पे बैठे क्यों हो? अब तुमने एक बार झूठ बोला है तो फिर से बोल सकते हो। कुछ गलतियां ना मैं माफ नहीं कर सकती, सिंपल।
अब मान जा मीरा, ऐसा मत कर। प्यार और गलती में गलती बड़ी कैसे हो सकती है? देख मीरा, मैं बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप बनता हूँ। मैं सिर्फ एक लड़की के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और मैं अपने दिमाग में तुझे लेके अपना एक बहुत प्यारा सा घर बना चुका हूँ, बिल्कुल इन दोनों की तरह। मेरे उस घर को मत तोड़ मीरा। एक गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए, ये तो बड़ी अनफेयर सी बात है। प्रॉमिस कर कि कभी झूठ नहीं बोलेगा। I promise, पक्का promise। They are very cute. अब इन दोनों का क्या, इन दोनों को भी बात करनी चाहिए। अरे की लोग क्या कूद के भागेंगे क्या यहाँ से? क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। पैचअप के बाद केसी होता है ना। अबे जाओ ना यहाँ से। These straight people, yeah, I tell you. ये लोग खुद ही चले गए। They need to talk, that's for sure. I'm sorry. Actually, I am sorry. मैं ही तुझे हमेशा बोलता था कि एक स्लिप अप की वजह से कुछ ख़त्म नहीं होना चाहिए। जब ऐसी चीज़ें होती हैं यू शुड टॉक अबाउट इट, मूव पास्ट इट। मैं ही हैंडल नहीं कर पाया। मैं क्या करता यार, तेरी और तरुण की इमेजेस मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। आई जस्ट couldn't deal with it. नो आई एम रियली सॉरी यार। मैं जब से ये हुआ मैं बहुत हेवी फील कर रहा हूँ। बहुत गिल्टी लग रहा था मुझे। मैं डिजर्व करता हूँ पनिशमेंट। तू मुझसे चाहता है तो एक हफ्ता बाद मत करियो, ठीक है? तू एक काम कर, तू मुझे बोट से नीचे फेंक दे। तू मुझे कुछ भी कर, अपने अंदर का गुस्सा निकाल, तू मुझे थप्पड़ मार दे। मैं बोल रहा हूँ नहीं, आई एम टेलिंग यू, थप्पड़ मार मुझे। आई डिजर्व इट। सच में मार दिया। तू ड्रामा बंद नहीं करेगा तो क्या करूँ? सॉरी। इट्स ओके। देख, प्रॉब्लम वो नहीं है जो तूने किया, वो शायद मैं कुछ टाइम में भूल जाऊं। प्रॉब्लम वो है जिसकी वजह से वो हुआ, तेरी इनसिक्योरिटी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुझे सिक्योर फील, जिससे मैं तुझे विश्वास दिला सकूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं हूं यहाँ पे हमेशा तेरे साथ। अगस्त्या, मैंने तुझे चूज किया है फॉर लाइफ, ये परमानेंट है। आई एम अ मैरिड मैन नाउ। मुझे बुढ़ा होना है यार तेरे साथ। आई वांट टू ग्रो फकिंग ओल्ड विद यू। नो यार, आई नो एवरीथिंग। पता नहीं क्यों मैं ये डर नहीं निकाल पाता अपने मन से। मुझे हमेशा यही लगता रहता तू बोर हो जाएगा मुझसे। अरे तो हो जाऊंगा शायद। जब लोग इतना टाइम साथ में रहते हैं तो होते हैं बोर, ये बात भी सच है। इरिटेट भी होते होंगे, गुस्सा भी होते होंगे, छोड़ के नहीं जाते। मैं कैसे तुझे विश्वास दिलाऊं कि मैं यहीं रहूंगा हमेशा? क्या हुआ? यहाँ Hi guys, I know this is a bit weird and abrupt, but ये अगस्त्य है, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा पार्टनर, and I love him. Damn, that's huge. Because he never does PDA, right? This is a huge thing, huge step for him. ओह शिट, क्या हुआ? माँ के फोन में इंस्टाग्राम डाला था।
देख लिया होगा तो क्या होगा? Guys are husbands now. मेरे दिमाग में और मेरे मन में बहुत कुछ है बात करने लायक. I will talk about this at the end. Oh, Tarun. Not today, my guy. Instagram. Guys, I know ये weird है, थोड़ा abrupt है, but this is Agastya, my partner, my boyfriend, and I love him. इससे बेटर जगह नहीं मिली पैचअप कराने की. रोमांटिक था. हाँ, हाय, हम तो बहुत खुश हैं कि शिखर ने अगस्त्य को माफ कर दिया. कितने अच्छे लगते हैं दोनों साथ साथ. I love her. इसमें खुशी की क्या बात है? मैं शिखर की जगह होता तो कभी अगस्त्य को माफ नहीं करता. तो गलत है. पता है तुम हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हो. तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा आना चाहिए जो हमेशा खिलखिलाता रहे. फिर तो आपका बैड लक हो गया चाची. पर एक बात बताएं आपको, हमको आपके आयु से लव यू हो गया है. ओ, जानते हो कौन है हम? टॉपर है क्लास के. नीट पास करेंगे, दिल्ली जाएंगे एम्स में, समझ रहे हो? अरे शक्ल देखिए अपनी. तुम जैसे गुंडे के साथ हमारा कुछ. बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहे हैं. शो का नाम है तेरा बन चला हूं. लास्ट लीग पिक्चर का यूट्यूब चैनल पर. अब जाओ, जाके मिलो वो शिखर और क्या नाम है अगस्त्य से. ये क्या कर रहा है? यार वो क्लाइमेक्स सीन में जो नाव गोते खा रही थी ना, वो वाले चक्कर अभी भी आ ये रहे हैं. सेम जो शर्ट है जो अगस्त्य ने पहनी है और शिखर ने भी पहले पहनी थी योके भी मेरे पास. बेटा, and I'm so happy. क्यों? We're finally back together. हाँ, जैसा भी है मेरा ही है. Completely madly in love. So guys, this was it from. अरे रुक जा, उन सबके सामने नहीं. तो ये था मुझे रंग देगा सीजन 2. We really hope कि आपको ये सीजन 1 जितना ही अच्छा लगा हो, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो. और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी ही स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहें तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप द चैनल. यार अब सीजन 2 भी खत्म हो गया, अब सीजन 3 में क्या प्रॉब्लम आएगी हम लोगों के बीच? डेट्स की, बजट, लोकेशंस, एक सबसे पहले स्क्रिप्ट. ओ या ज़हीर. Beautiful. So we finished the finale for Mujhe Rang De season 2 and I have a lot of thoughts और मैं आपके थॉट्स भी नीचे जानना चाहूँगा. पर्सनली ऑफ कोर्स ये शिखर के ऊपर है कि वो अगस्त्य को माफ़ करना चाहता है कि नहीं, और ये हर किसी इंसान के ऊपर होता है, इंसान टू इंसान डिपेंड भी करता है. पर अगर मैं शिखर की जगह पे होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरीके से कभी भी इसकी ज़िंदगी में वापस आ पाता. लेट मी बी फ्रैंक विथ एंड ऑनेस्ट विथ यू, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि अगस्त्य बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान है. ऑफ कोर्स ही इज़ अ ब्यूटीफुल मैन इनसाइड एंड आउट, बट ही मेड अ ह्यूज मिस्टेक. दैट मिस्टेक इज समथिंग जो कि ना कभी मेरे बैक ऑफ द माइंड पे रहेगी. They didn't even resolve this Tarun thing. Of course, I understand कि Tarun को समझ में आ गया कि शिखर is made for Agastya
and they sorted it out in a way कि he's not going to interfere anymore. उसके feelings unresolved है, वो unresolved ही रहेंगे, and I understand the way they wanted to do it, but I also wanted Agastya to let Shikhar know, Tarun know about what he really felt. But yeah, I understand the way they wrapped it up for Tarun. That's really well done. I also love the fact जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैं बताता हूँ ओवरऑल सीजन की. मुझे अच्छी लगी कि इस बार मम्मियों का, स्पेशली अगस्त की मम्मी का बहुत बड़ा रोल है. शी हैज़ बीन देयर विथ हिम. उन्होंने उसको समझने में मदद की उनकी. एंड देन ऑफ कोर्स शिखर की मम्मी भी. दो पूरे एपिसोड्स में, ज़्यादा एपिसोड्स में नहीं थी वो, पहले वाले एपिसोड में और आखिरी वाले एपिसोड में थी. शी डिड रियली हेल्प शिखर अंडरस्टैंड हिज वेज एज वेल, हिज फॉल्ट्स एज वेल, एंड आई लाइक दैट. द मॉम्स आर super cheerleaders. I love them so much. Meera, I love her character. She is very complex. She is very similar to Agastya. Insecurities भर भर के है. At the same time, रेहान ने जो उसको झूठ बोला वो ठीक नहीं था. तो डील करने का एक तरीका भी होना चाहिए. यहाँ पे अगर हम शिखर की बात करें, शिखर ने जो शुरुआत में बोली थी, I understand why शिखर pardoned अगस्त, बिकॉज शुरुआत में जो शिखर ने बात कही थी कि ओपन रिलेशनशिप में वो विश्वास करता है अगर कोई गलती करता है तो रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाहिए. तो दैट्स हिज मोरल्स, दैट्स हिज प्रिंसिपल्स. आई कैन नॉट से दैट ही इज़ रॉन्ग अबाउट दैट. उसने अगस्त को माफ़ किया बेस्ड ऑन हिज मोरल्स, हिज थिंकिंग, हिज डिसीशंस, एंड दैट्स completely fine with me. Completely fine with me. And I do feel like Agastya is someone who will never repeat a mistake like this, because knowing him how much he loves Shikhar, he will not. But yes, of course, what he did is something I feel it's a huge blunder, to say the least. And चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, साफ दिल के हो, ऐसा मिस्टेक करना ना, I don't know, like सारी ज़िंदगी तो वो गिल्ट में ही रहेगा. कहीं ना कहीं वो एक खोखलापन आ जाता है लाइफ में, रिलेशनशिप में. ये मुझे फील होता है. बट आई डोंट नो, इट्स जस्ट समथिंग दे हैव सॉर्टेड इट आउट इन द सीजन, एंड आई बिलीव दैट इट डिपेंड्स ऑन कपल्स, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. यहाँ पे जिस तरीके से इसको दिखाया गया है, आई अप्रिशिएट दैट. बट आई रियली वॉन्ट टू नो अबाउट यू गाइज. नीचे कमेंट कीजिए. एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं. इतने दिनों से मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता आ रहा हूँ. मैंने रिप्लाई भी किया है कुछ लोगों को. अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ता नहीं हूँ. आई डू रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स. बहुत लोगों ने मुझे भी जिम्मेदार ठहराया है, बोला कि आई एम वेरी पार्शल टूवर्ड्स गुड लुकिंग मैन. डूड, एवरीबडी इज़ गुड लुकिंग हियर, ओके. कोई नाम ना दो में. आप लोगों ने मुझे बोला कि क्योंकि वहाँ पे अंशुल वॉज लाइक वेरी गुड लुकिंग तो मैं उसको ज़्यादा दे रहा था. यहाँ पे शिखर. Have you seen Tarun? Have you seen Agastya? Have you seen Kavit? They all are so good looking. Everybody is good looking here, okay? Don't hold me for it. और अगर मैं partial हो रहा भी हूँ तो यहाँ पे मैं देखो, ये they all are like very close to my heart. I love them so much. I love Agastya as much as I love Kavit. But if they are making mistakes, अगर वो गलतियाँ कर रहे हैं तो मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता, राइट? मैं नहीं कर सकता. I have to stand up to what's right. तो अगर वो लोगों ने गलती की है, अगर कवित ऑब्सेस्ड हो रहा है अंशुल के तरफ, knowing that it's not going to work out, तो फिर I have to say it out loud. अंशुल ने खुद कहा लास्ट में, जो तुम कर रहे हो, जो तुम चाहते हो वो मैं कभी नहीं दे सकता. तो that makes sense. Standing up for what's wrong is something that I will always stand up for. These people are very close to me and that's why जब ये गलतियाँ करते हैं मुझे बुरा लगता है. आई डोंट वॉन्ट टू सी शिखर एंड अगस्त्य इन पेन. इसीलिए अगस्त्य ने जब वो गलती की थी, आई कुडंट टेक इट. दैट वाज अ ब्लंडर एंड आई स्टिल कांट एक्सेप्ट इट. he made a huge mistake. But yes, of course, अगर शिखर ने माफ़ कर दिया, it's his thing, of course. But will I be able to do that for my partner? I don't know. I seriously think I won't be able to. So it's okay. It depends on person to person. That's what I'm saying. I respect what Shikhar did. It's his opinion because he always believed in open relationships. He always believed कि अगर कोई गलती करता है तो that should not be the end of a relationship. Now ये देखना बनेगा
कि अगले सीजन में अगर ऐसा कुछ होने वाला होता है और हाउ दे नेविगेट देयर रिलेशनशिप, बिकॉज दिस इज अ ह्यूज थिंग. दे एंडेड इट ऑन अ नाइस एंड स्वीट नोट, बट विल द रिलेशनशिप बी द सेम आफ्टर व्हाट हैपेंड? Let's see. I don't know whether they are going to have another season or not. They really should have. I would love to see them together. They have great chemistry. Agastya, Shikhar, the actors, Chaitanya and Garvit. Oh, great actors. Great actors. But I also love the addition of Tarun, played by Rohit. Rohit is such a good looking man and such a great actor. I loved his scene with his ex-wife, Kritika, right? She was so good, so pretty, so good, and such a positive character. I loved her inclusion in this. छोटा सा role दिया गया है लेकिन she shined so much. Meera I love also the addition of Rehan, even though उनका भी screen time ज़्यादा नहीं है. He did a decent job. I think they both deserve each other and that was nice. नीचे कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए आप लोगों को क्या फील होता है. What are your thoughts? एंड whatever it is, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, आप लोगों में से बहुत लोग चाहते थे कि ये दोनों एक साथ आए एंड दैट हैपन फॉर यू गाइज. पर्सनली फॉर मी आई फेल्ट लाइक दे शुड हैव गिवन दिस मोर टाइम एंड दे शुड हैव डेल्ट इन इट इन अ वे. मतलब फॉर मी, दिस इज जस्ट पर्सनली माई ओपिनियन, दे शुड हैव definitely addressed the elephant in the room, that this is not going to, like, this is, their relationship is not going to be the same after this. That's my thoughts. आप लोगों को अगर, लेकिन ओवरऑल आई रियली एंजॉयड दिस सीजन. आई थिंक आई एंजॉयड दिस वे मोर दैन सीजन 1. आई थिंक दिस सीजन वॉज वे मोर कॉम्प्लेक्स, वे मोर इंटेंस. द परफॉर्मेंसेस वर रियली रियली गुड. द म्यूजिक वॉज आउटस्टैंडिंग. I love the title track. I also love the song that they played in the background for Tarun. There was another song that they played while the moms were there. They had this party, everybody was present. I don't remember the song, but I will definitely check out the OST for this entire series. Please OST release karo entire series ki, Spotify pe, YouTube pe, kahin pe bhi ho, because I really need to listen to all the songs. Even the songs that they played here at the end, Tarun ka jo background music tha, everything was just so pretty. प्रोडक्शन डेफिनेटली मुझे लगा इम्प्रूव हुआ है. कुछ जगहों पे अभी भी इधर उधर रहता है, लेकिन आई अंडरस्टैंड जितना बजट उनको मिला है उसमें जितना वो कर पाए, रियली हैट्स ऑफ. जाहिर शेख, हैट्स ऑफ टू यू फॉर ब्रिंगिंग अप सच कॉम्प्लेक्स स्टोरीज. ऑल्सो दे इंट्रोड्यूस टू अनदर स्टोरी दैट दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन, एक गैंगस्टर के साथ एक टॉपर की कहानी. तो इससे पहले हम ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, हेटेरोसेक्सुअल लव स्टोरीज ऐसे हम देख चुके हैं. व्हाट डू आई थिंक अबाउट इट? इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन जहीर शेख की कहानी है. आई एम प्रीटी श्योर ही इज़ द वन हु इज़ डायरेक्टिंग इट. तो डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्विस्ट. नाउ दैट आई सॉ मुझे रंग दे 2, which I thought would be the stereotypical story, love triangle wali story. I think he's going to bring in another spin to it. So I would love to see and I will check out that series as well. नीचे कमेंट कीजिए आप लोग चाहते कि नहीं मैं रिएक्ट करूँ ये नए वाले सीरीज़ पर. तेरा बन के रहूँ, राइट? द गाइज आर क्यूट. I also love the mom. She was so adorable. I love her. She is in so many movies and she's such a great actress. They have chosen really, really good veteran actors for this, for all the series. कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए आप लोगों का क्या ख्याल है. अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन पसंद आया है so far, what do you like my reaction, like what do you really like about my reactions? नीचे कमेंट कीजिए. आप लोग चाहते कि नहीं मैं सिर्फ और भी रिएक्शंस बनाते रहूँ आप लोगों के लिए. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी एंड वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़, कमेंटिंग, आकर अपने व्यूज़ शेयर करना मेरे साथ, इतनी अच्छी कहानी शेयर करना. एंड यू गाइज हैव बीन द बेस्ट. ओके, सो कीप ऑन going along with me. I just hope I can keep on making videos for you guys, and thank you so much for being the strength and support that I need to keep on going, guys. That's it from my end. That was the finale. I am looking forward to the other series that they're going to bring in. I just hope they can also work on Koi Naam Na Do season 2, because I would love to see what Kavit and Anshul are doing. I really love them so much. I do love them. नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार बांटिए. आप लोगों को मैं दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए ciao.